الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا वलानतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सल्लल्लाहु सादिक़ आले मोहम्मद के बाबा सरकार मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर एक बंदा खुशबू खुशू के साथ हम पर एक मरतबा दरूद पढ़े, फ़कत एक मरतबा दरूद पढ़े और वो 400 साल तक खामोश रहे और 400 साल के बाद वो फिर एक मरतबा दरूद की तिलावत करते, तो फरिश्ते उस बंदे से आके कहते हैं कि अभी तो हम तुम्हारे पहले पढ़े हुए दरूद की फजीलत लिख रहे हैं, तुमने फिर से दरूद पढ़ दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। बगैर वक्त जाए कि ये मासूम के फरमान से गुफ्तगू का आगाज़ हो गया, ज़्यादा देर आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं रहना, मौजूद हैं तो इनकी मौजूदगी में पढ़ना मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहला सतर आपके हवाले करने जा रहे हैं। पहला जुमला कि हम्द है उस अल्लाह की, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसकी हम्द में है हुसैन की है, नूर मोहम्मद की है हुसैन की है और भी मोहम्मद की। आप इतना अच्छा बोले, एक सतर और कहने को दिल कर गया। इसके बाद इस सतर पे अंदाजा करेंगे कि आपके साथ कितनी देर गुफ्तगू करनी है। हम्द है उस अल्लाह की, चूंकि तज़किरा है इज्जत खुदा, मजलिस अज़ा मंसूब है सैयदातुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा। तो अब एक सतर अब मैं यहाँ पे ना कहूँ तो गुनाहगार समझा जाऊंगा। हम्द है उस अल्लाह की जो बाग़ फिदक का खुद सबसे बड़ा गवाह है, जो खुद बाग़ फिदक का सबसे बड़ा गवाह है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मरतबत एक सरकार का फरमान तिलावत करता चलूँ। रसूल फरमा रहे हैं अनवा अलियों में नूरुल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। अब रसूल फरमा रहे हैं मैं और अली एक ही नूर से। देखिए हमारे जिस्म में ब्लड ग्रुप दौड़ रहा है। मेरा ए पॉजिटिव या आपका ए पॉजिटिव, यहाँ पे कितने सारे अब आप तशरीफ फरमाए, तो हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग और किसी का सेम भी होगा, लेकिन हम में से कोई ये नहीं कह सकेगा कि हम दोनों एक ही खून से हैं। हम कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप मिलता है, एक ही खून से नहीं है, मिन्नियत नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई वालिद बैठे हो और दो भाई बैठे हो, वो दोनों भाई और उनके अपने वालिद की तरफ इशारा करके कह सकते हैं कि हम इनके खून से हैं। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरा और अली का नूर एक है, कह रहे हैं मैं और अली एक नूर से हैं, कह रहे हैं मैं और अली एक नूर से हैं। रसूल बताना ये चाह रहे हैं कि मैं और अली, जो मेरे और अली के नूर की सिफ्त है, वही सिर्फ अल्लाह के नूर की है, क्योंकि अली और रसूल से पहले नूर ही एक था और वह नूर खुदा था। वो नूर खुदा था, जो सिर्फ नूर खुदा की, वही सिर्फ नूर मुस्तफ़ा की और नूर अली के मुर्तज़ा की। अब ये हो गई कमी। अब मैंने आपके सामने आय मुबारक जो तिलावत इनके मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। तवज्जो है साहब, इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत का तकाजा परवरदिगार ये कर रहा है कि मुसलसल इबादत पे इबादत, इबादत ही इबादत, इबादत ही इबादत, इबादत ही इबादत। जहाँ उस अल्लाह ने ये हमें हुक्म दिया कि इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत करनी है, उसी अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ज़रिया मौश भी तलाश करना है,
तुम्हें अपने वालिदैन की खिदमत भी करनी है, तुम्हें हलाल रोजी तलाश करनी है, तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तुम्हें हकूकुल्लाह भी अदा करने हैं, तुम्हें हकूकुल इबाद भी अदा करने हैं, तुम्हें और भी दीगर काम है, अखलाकियात के ज़ाब्ते में रखकर माशरे से लेन देन भी करना है, तजारत भी करनी है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करने हैं। लेकिन अब देखिए अज़ीज़ान गिरामी, जबकि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इबादत पे इबादत होती चली जाए, इबादत पे इबादत होती चली जाए, बैठे हुए कि चले गए, इबादत पे इबादत होती चली जाए। तो अजीजों, अब इबादत पे इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। नमाज होगी, नमाज पढ़ ली, एक नमाज दूसरी नमाज तक तातुल हो गया, दूसरी नमाज के बाद तीसरी नमाज तक तातुल हो गया, तीसरी नमाज के बाद चौथी नमाज तक तातुल हो गया, फिर नमाज पांचवी के बाद फिर तातुल हो गया, तातुल का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, मुसलसल इबादत चाहिए। लेकिन अब तातुल के बाद फिर क्या होगा? ज़कात का हुक्म आया, ज़कात साल में एक बार दी जाती है, 11 महीने का तातुल हो गया, हर साल में एक बार किया जाता है, फिर 11 महीने का तातुल हो गया। ये इबादत है कौन सी जिसका अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तातुल ना हो, मुसलसल इबादत होती चली जाए, मुसलसल इबादत होती चली जाए। तो याद रखिएगा कुरान अकेला काफी नहीं होता। किसी ने कहा था ना कुरान काफी है, इशारे समझा करें, कुरान अकेला काफी नहीं होता, कुरान अकेला काफी नहीं होता। कुरान सब समझ में आएगा जब बारिश के हवाले किया जाएगा। तो अब चले बारिश की बारगाह में, आते हैं सरकार जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला के पास आ गए। मौला, अल्लाह इस आयत पे क्या कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, मासूम ने कहा कि अल्लाह कह रहा है यहाँ इबादत से मुराद मारिफत है, यहाँ इबादत से मुराद मारिफत है। अब मारिफत क्या है? कि अल्लाह को पहचाना जाए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर काम करते करते अल्लाह को पहचाना जाए, अल्लाह को पहचाना जाए, अल्लाह को पहचाना जाए। अब किसी को पहचानने के लिए जरूरी है वो नजर आ जाए, किसी को पहचानने के लिए जरूरी है वो नजर आए। अगर नजर आने के लिए चाहिए अजीजों जिस्म, जिस्म होता है महदूद, जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं होता, जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। अब अल्लाह तो नजर नहीं आ सकता, जिसमें नहीं आ सकता, फिर या तो जुमला देने जा रहा हूं, या तो अल्लाह का चेहरा दिखाओ या फिर किसी को वजुल्ला मानो, या अल्लाह का हाथ दिखाओ या किसी हाथ को यदुल्ला मानो। तो अजीजों अब हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह की सिफात का मजहर कौन है। तो अली फरमा रहे हैं कि हम ही तो मजहर खुदा है, अल्लाह का मजहर बन गया है। अब देखा जाए, अब उस दौर की हुज्जत के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, हुज्जत के पास जाएंगे। हुज्जत की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। अब हुज्जत को कहां ढूंढे? उस दौर में रसूल हुज्जत थे, रसूल के बाद मौला कायनात हुज्जत, मौला कायनात के बाद इमाम हसन बिन तरतीब सिलसिला चलता रहा। और आज के दौर में हुज्जत तक पहुंचना तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से हुज्जत भी पर्दे में है जैसे अल्लाह गायब है, हुज्जत भी उसी तरह गायब है। तो अब कहा चले? फजाइल है, मसाइल नहीं है, फजाइल में पढ़ना। मौला सज्जाद के पास आए और किसी ने कहा मौला शादी में आ जाइए, कहा शादी में नहीं आते, मजलिस में आते हैं। तो हुज्जत तक पहुंचने के लिए सफ़े अज़ाब में आना पड़ेगा, हुज्जत तक पहुंचने के लिए मातमी हल्के में जाना पड़ेगा, हुज्जत तक पहुंचने के लिए जलूस अज़ाब में आना पड़ेगा। अज़ीज़ान गिरामी के मतलब जलूस अज़ाब में आकर हमें देखना है कि अब इस जलूस अज़ाब में हमें लेके कौन आया है, इस जलूस अज़ाब में हमें लेके कौन आता है? वो माँ हमें अपने साथ लाती रही जो सैयदा की अज़ा है। यहाँ से इंसान के नेक नसब का पता चलता है। बस मसाइब का हिस्सा तमाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा जाने उम्मत ने ऐसे क्या सबब पैदा किए कि बतूल को कहना पड़ा खुदा की कसम का झूठ नहीं बोलती। बीबी अजले अजीम अता फरमाए, बतूल रो पड़ी, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, फिर दोहरा रहा हूं, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, कौन सी बात? हसन ने देखा है मुझको तमाचा खाते हुए। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए,
हसन ने देखा है मुझको तमाचा खाते हुए। मौला का एक बड़ा प्यारा साहबी है, बाजार से गुजर रहा था। बाजार से गुजरते गुजरते ना मौला अली के कसीदे पढ़ रहा था। कसीदे पढ़ रहा था, एक लाइन आया और उसने उस सहाबी के रुखसार पे तमाचा मारा। जैसे ही तमाचा मारा ना तो सहाबी मौला जमीन पे आ गिरे और ज़ारो कतार गिरिया बढ़ गया। गिरिया मुसलसल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लाइन कहता है बड़ा तू अली के कसीदे पढ़ता था, बड़ा तेरा अली बहादुर बनता था, तू बड़ा बहादुर बनता था, एक थप्पड़ से तू इतना रो रहा है। तब मैं अपनी मार से नहीं रो रहा, मुझे आज पता चला है तेरे हाथ में सख्ती कितनी है और बतूल कैसे बर्दाश्त करती रही। बस आजाद मुकम्मल शहादत के बाद साजिद साहब आपको सुनाएंगे एक गोशा मसाइल का और बयान करना है। जिस बेटी के लिए रसूल अपनी मसनद से उठ जाया करते थे और सिर्फ उठा नहीं करते थे, अपनी अबा, अपनी कबा, अपनी रिदा को उतार कर रसूल बिछाकर फिर सैयदा को बिठाया करते थे। वो मुसल्ला आम है जिस पे साहबा नमाज पढ़ते हैं, जिस पे रसूल नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रसूल उस पे भी सैयदा को नहीं बिठा रहे, अपनी चादर को उतार कर बिछा कर फिर सैयदा को। ये क्यों? रसूल मकाम सैयदा बता रहे हैं, मकाम सैयदा मुस्तफ़ा समझा रहे हैं। अब रसूल मकाम सैयदा समझा रहे हैं और ये समझाने के बाद एक मर्तबा वही वक्त आ गया कि बतूल दरबार में आ गई। बतूल दरबार में आगे एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा। बतूल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी जो मैं तज़किरा भी करने जा रहा हूँ। बतूल दरबार में आई और बतूल दरबार में आई, ये बैठे रहे, बतूल खड़ी रही, ये सारे बैठे रहे, बतूल खड़ी रही। मिंबर की इज्जत की कसम, बतूल ने दामद से जो अब बाबा की तहरीर लाकर दी, एक लाइन ने पकड़ी और तख्त की तरफ देख कर कहा, एक लम्हे के लिए मुझे देखिएगा। तहरीर पकड़ के कहा, ये कहती है, ये कहती है, ये तहरीर इसके बाप की है। जिसको रसूल जिसका इस्तकबाल उठ के करते थे, नहीं कह रहा है, ये कहती है, ये तहरीर इसके बाप की है। पूरा दरबार तहरीर पढ़ता रहा, बतूल खड़ी रही। ये तहरीर पढ़कर हंसते रहे, बतूल खड़ी रही। मिंबर की इज्जत की कसम है, माँ को जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए ना, माँ बच्चों की कसम नहीं खाती। खुदा जाने उम्मत ने ऐसा क्या इंतजाम किया, बतूल को कहना पड़ा, मुझे हसनैन की कसम में झूठ नहीं बोल रही। जब बच्चों की कसम खाई ना, इस लाइन ने तहरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को जमीन पे फेंक दिया। जैसे ही जमीन पे फेंक दिया ना, अब एक लम्हे के लिए मुझे बताइए, एक सनद को इकट्ठे करने में कितनी देर लगती है? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। इतनी सी देर लगी है हुसैन की मां मुज़ैफा होने में, इतनी सी देर लगी है बतूल की कमर झुकने में, इतनी सी देर लगी है सैयदा के हाथ में असा आने में। अल्लाह लानतुल्लाह बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सल्लल्लाहु। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वकील बाबुल हवाए खतीब विलायत जनाब अल्लामा साजिद हुसैन अल हसनी साहब से कि वो आएँ और आपसे खिताब फरमाएँ और अलम पाक बरामद करवाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सल्लल्लाहु। से तुम्हारे ज़हूर ईमान सुब्हानल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनन नौर मिन ग़ज़बिल जब्बार मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार। अल-इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अस्सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम अला सय्यदे अस्ले माफिल वजूद
सिर्रिल्लाहि फी कुल्ल मौजूद नुक्तते ताइरतिल वजूद साहिब लिवाल हम्द वल मकामल महमूद अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुग़निल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत सुल्तानिल औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सुन्नी सरवरे मुतल्लबी इब्ने अम्मिन नबी दुर्रहल अता शाह सवारिला फता पेशवाए अंबिया आयतुल्लाहिल उस्मा वजहुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह सिर्रुल्लाह जंबुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब आनी अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ अबिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा सलावत सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। किसी पे एहसान समझ के नहीं बल्कि अपने ईमान को कामिल करने के लिए सलवात बुलंद आवाज़ बुलंद तक तिलावत फरमाए। तेरे और मेरे मासूम इमाम ने फरमाया कि जो शख्स एक दफ़ा खुलूस नियत पर आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला के ख़त्म कर देती है। तो बावाज़ बुलंद दरूद पढ़िए। दुआ है खालिक के कायनात हमारे भाई का ये सफ़े बात बिछाया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मोमिन जहाँ जहाँ से चल के आए हैं जिधर जिधर से चल के आए हैं मालिक उनको हर कदम पर जज़ाए खैर अता फरमाए। जिनके लिए ये मजलिस का एहतमाम किया गया है खुसूसन हमारे भाई के वालिद मोहतरम उनके साले सवाब के लिए मजलिस का एहतमाम किया गया है। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जिन जिन लोगों ने जो जो दुआएं मेरे से में लगाई हैं मौला अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। खुसूसन जो मोमिन बे औलाद हैं और भाई ने जिनके लिए कहा है मालिक उनके औलाद नरीना अता फरमाए। और जो मोमिन बीमार हैं बीमार करबला का वास्ता मौला उनको शिफाए कुलिया अता फरमाए। तमाम दुआओं की एक ही दुआ है हमारे हकीकी वारिस इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक दफ़ा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मैंने आपके सामने कुरान की आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आज का दिन उस बीबी के साथ मुख्तस है जो तैयबा है, जो ताहिरा है, जो आलिमा गैर मुअल्लिमा है, जो ज़किया है, जो मक़बूला है। ऐसे क्यों ना कह दूँ कि इस बीबी के
फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए इंसान की ज़ुबान काफ़ी नहीं, बल्कि इस बीबी के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए या अल्लाह का कुरान होना चाहिए और मोहम्मद की ज़ुबान होनी चाहिए। अल्लाह ने जिसको ज़ुबान अता की है वो ज़िक्र अली में बोलने के लिए, अगर ये लोग थोड़ी सी ज़हमत करके इधर सामने आ जाएं तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। थोड़ी सी ज़हमत करें, आप चाहे बैठे रहें, आप थोड़ा थोड़ा सामने आ जाए इधर तरह, या मैं मिंबर करूँ इधर कर लेता हूँ आपकी तरफ। सलवात पढ़े जरा एक तरफ। माशाल्लाह आपकी तवज्जो हो गई, एक दफ़ा फिर भी सलवात को दोहरा दीजिए। बीबी पाक के नालैन मुबारक से लिपटी हुई खाक के ज़र्रों का तसल्लुक है। पहला जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। बीबी सैयदा की नालैन पाक के नालैन पाक से लिपटी हुई ज़र्रों की का तसल्लुक है कि अल्लाह ने हमें इस जगह पर बुलाकर नबियों के साथ बैठने का शर्फ अता फरमाया। आपकी क्या बात है? थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सफर बआसानी गुजर जाएगा। अमीर कायनात अली जिब्न अबी तालिब मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। एक साइल आया, आपकी तवज्जो के लिए कह रहा हूँ, एक साइल आया, साइल ने आके सवाल का, मौला ने कहा मैं तेरा सवाल भी जानता हूँ, तेरा जवाब भी जानता हूँ। शाह जी ऐसे क्यों ना कह दूं कि इमाम कहते ही उसे जो होने और ना होने को जानता, लेकिन साहिल उतनी देर तक मुतमईन नहीं होता जब तक वो अपना सवाल खुद ना कर ले। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहता मालिक मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका लक़ब अबू तुराब है, मिट्टी पे बैठना आपको पसंद है, जब भी मैं देखता हूँ आप मिट्टी पे बैठना पसंद करते हैं, आज आपको पता चल जाएगा कि हम फर्श अज़ाब क्यों बैठाते हैं, हम फर्श अज़ाब पे यहाँ ज़मीन पे बैठना क्यों पसंद करते हैं। मौला से पूछा आपका लक़ब अबू तुराब है, मिट्टी पे बैठना आपको पसंद है, मालिक मैं सर से यही पूछना चाहता हूँ कि आप मिट्टी पे बैठना क्यों पसंद फरमाते हैं? कहा हाँ मेरा लक़ब अबू तुराब है, मिट्टी पे बैठना मुझ अली को पसंद है। अली मिट्टी पे बैठना इसीलिए पसंद करता है कि जो शख्स मिट्टी पे बैठे कभी गिरता नहीं है। जुबान हो तो थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देते रहना। जो जमीन पे बैठे, मट्टी पे बैठे, कभी गिरता नहीं है। साहिल ने अपना सवाल बदला, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अपना जवाब बदला। साहिल ने कहा मौला बताइए, जब अल्लाह ने आपके नूर को खल्क फरमाया क्या जमीन थी? फरमाया नहीं थी। शादी अल्लाह ने कहा, कहता है कि जमीन थी? फरमाया नहीं थी। या ये आसमां था? फरमाया नहीं था। या ये सितारे थे? फरमाया नहीं थे। या ये वो सितारे थे? फरमाया नहीं थे। या ये जन्नत थी? फरमाया नहीं थी। या ये जहन्नम थी? फरमाया नहीं थी। या ये चरिंद थे? फरमाया नहीं थे। या ये परिंद थे? फरमाया नहीं थे। या ये सितारे थे? फरमाया नहीं थे। या ये पहाड़ थे? फरमाया नहीं थे। या ये जहां था? फरमाया नहीं था। या ये वो जहां था? फरमाया नहीं था। कदमों पे गिर के कहता है मालिक जब कुछ न था तो आप रहते कहां थे? फरमाया जहां वो रहता था वही हम 14 रहते थे। जरा जुबानों को मेरे मौला के नाम के साथ वो अंदर फरमाइए, है नबी जहां वही हम 14 रहते थे। फरमाया आ मैं तुझे बताऊं कि अल्लाह ने प्यारे नबी के नूर को कब खलक किया? अल्लाह ने प्यारे नबी के नूर को कब खलक किया? फरमाया दुनिया की खिलकत से 4,24,000 साल पहले अल्लाह ने प्यारे नबी के नूर को खल्क फरमाया। कहते सुन्ना सुन्ना सदक अल्लाहु नूर मुहम्मदिन
व खलक़ मिन्हु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने नबी के नूर से ज़मीन और आसमान को खलक किया। फिर अपने सीने पे हाथ मार के कहते हैं व सदक़ल्लाहु नूरी व खलक़ मिन्हुल अर्श वल कुर्सी, मेरे नूर से अर्श और कुर्सी बने। व सदक़ल्लाहु नूरुल हसन व खलक़ मिन्हुल लौह वल कलम, हसन के नूर से लौह और कलम बने। व सदक़ल्लाहु नूरुल हुसैन व खलक़ मिन्हुल जनान वल मलाइका, हुसैन के नूर से जन्नत और फरिश्ते बने, हुसैन के नूर से जन्नत और फरिश्ते बने। अभी गुफ्तगू यहीं तक पहुंची थी कि अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया मा खलक़ल मलाइका, बन चुके थे फरिश्ते, पैदा हो चुके थे फरिश्ते, बन चुके थे फरिश्ते, पैदा हो चुके थे फरिश्ते। वलाकिन ला यअलमून तस्बीहा वला तक़दीसहा वला तक़दीरा वला तहरीरा, अरे बन चुके थे फरिश्ते, लेकिन फरिश्तों को पता नहीं था तस्बीह कैसे करनी है, तहरीर कैसे करनी है। फरिश्तों को पता नहीं था। तेरे मासूम इमाम ने फरमाया बोला करो। नहजुल बलागा से मासूम ने फरमाया बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। मैंने कह रहा, तेरे मासूम इमाम ने फरमाया बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ, फिर मुझे कहने का हक हासिल है। खतीब बोले तो इल्म का अंदाजा होता है, मोमिन बोले तो मोहब्बत अली का अंदाजा होता है। औलाद की जुबानों में तासीर पैदा करे। कुरान मुकम्मल किताब है, कुरान मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, कुरान मुकम्मल किताब है, कुरान मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। कुरान में मक्की सूरतें भी हैं, कुरान में मदनी सूरतें भी हैं, कुरान में अंबिया मा सफर के किस्से भी हैं, कुरान में अरूज ज़वाल की दास्तानें भी हैं, कुरान में मक्की सूरतें भी हैं, कुरान में मदनी सूरतें भी हैं। कुरान का भी नज़ूल है, कुरान हादी है, कुरान रहबर है। कुरान प्यारे नबी ने तेरे और मेरे हवाले तो किया नहीं, प्यारे नबी ने कुरान में कह रहा है, कुरान अल्लाह कह रहा है। कुरान में क्या फरमाया? कुरान प्यारे नबी ने तेरे और मेरे हवाले तो किया नहीं, प्यारे नबी ने कुरान हवाले किया अली के, इसीलिए फरमाया अल कुरान मा अली जन व अली जन मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान अली जैसा, अली कुरान जैसा। कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी पाक, अली भी पाक। आपकी चुप्पी कसम, मैंने तो कसीदा शुरू कर दिया है। कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर। कुरान सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान में सूरह नूर है, अली नूर अला नूर है। कुरान में सूरह इमरान है, अली आले इमरान है। कुरान का नज़ूल है, अली का भी नज़ूल है। कुरान कल्बे पैगंबर पे नाज़िल हुआ, अली अल्लाह के घर में नाज़िल हुआ। कुरान को देखना इबादत, और नज़रो इला वजह अली शरीफ वाला तो फैसला न कर दूं, जो कुरान को झुठलाए वो भी काफिर, जो अली को झुठलाए वो भी। जो कुरान को झुठलाए वो भी काफिर, जो अली को झुठलाए वो भी काफिर। ऐसे क्यों ना कह दूं कि अली का नाम लेने से तकदीर बदल जाती है। आपकी जुबानों को मुअत्तर करने के लिए कह रहा हूं कि अली का नाम लेने से तकदीर बदल जाती है। बदशक्ल हो इंसान तो तस्वीर बदल जाती है। अगर कोई मुश्किल पड़े तो पढ़ नाते अली, खुदा की कसम लोहे महफूज पे लिखी तहरीर बदल जाती है। माशाअल्लाह, मैं राजी, सैयद आप पे राजी। कुरान में जितने वाक़यात हैं उनकी तहरीर मौजूद है। आपकी तवज्जो की खातिर ये जुमले तो पढ़ रहा हूँ। कुरान में जितने वाक़यात हैं आप तारीफ फरमाएंगे, उनकी तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। बात सहन नहीं करते आप तो खामोश हो गए, बातें पहुंच रही हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहना। कुरान में जितने वाक़यात हैं उनकी तहरीर मौजूद है,
तस्वीर कोई नहीं। मिसाल के साथ वाज़ेह कर देता हूँ, अल्लाह ने जनाब आदम और हवा को मिट्टी से खलक किया, तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। थोड़ा थोड़ा तायद करते रहना। कुरान में जितने वाक़यात हैं उनकी तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। अल्लाह ने जनाब आदम और हवा को मिट्टी से खलक किया, तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। ईसा नबी ने अपनी माँ की गोद में अपनी माँ की शराफत की गवाही दी, तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। दाऊद नबी ने लोहे को मोम किया, तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। यूनुस नबी मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे, तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। दाऊद नबी ने लोहे को मोम किया, तहरीर मौजूद है, तस्वीर कोई नहीं। आज फैसलाबाद के गयूर बजरे में ये जुमला आप तक पहुंचाने चाहता हूँ। आज से 1400 साल पहले एक मौजूदा हुआ, किसने किया? अली की माँ फातिमा बिन्ते असद ने। आज भी काबे में जाके देख लो, तहरीर भी मौजूद है, क्या बात है, क्या बात, क्या हक नारा तहरीर भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। मैंने आपके सामने, ताकि आपकी मेरी तरफ तवज्जो हो जाए, इसीलिए ये दो जुमले, ये दो फूल आप तक पहुंचाए। अब अपने जो मेरा आज का मौजू है उसकी तरफ आना चाहता हूँ। कुरान की आयत मैंने तिलावत की, प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, माशाअल्लाह। भेजने के बाद उसे नबूवत का ओहदा दिया, माशाअल्लाह। उसे रिसालत का ओहदा दिया। ऐसे क्यों ना कह दूं कि प्यारे नबी को ना नबूवत पे मान था, ना रिसालत पे मान था, इस बात पे मान था कि मैं उसका महबूब हूं, कि मैं उसका महबूब हूं। अल्लाह कहता था, क्या है मेरे नबी, तू मुझसे कुछ मांग, मैं तुझे कुछ अता करूं। ऐ अल्लाह के नबी, तू मुझसे कुछ मांग, मैं तुझे वो अता करूं। कहा, ये तो मांगता नहीं है, हमने भी इसको अता करना है। ये मांगेगा, हम इसको अता करेंगे। फरमाया, अच्छा शायद ये इंसानों में रह के शर्माता है, इंसानों में नहीं मांगता। अच्छा, एक रात इसे मैं अपने पास बुला लेता हूं। अच्छा, एक रात में इसे अपने पास बुला लेता हूं। प्यारे नबी को अपने पास बुलाया, कहा मेरे करीब हो जा, और करीब हो जा, और करीब हो जा। इतना करीब किया और ख्याल आया कि मैं तो अल्लाह हूं, ये मेरा बंदा है, मैं अल्लाह अल्लाह रहूं, ये बंदा बंदा रहे। अगर मैं इसके सामने बोलूं शायद ये घबरा ना जाए, क्यों ना मैं इसके साथ बोलूं इसके भाई की जुबान से। अगर तवज्जो हो जाए, लुत्फ आए, तो मेरा साथ थोड़ा थोड़ा देते रहना कि मैं इसके साथ इसके भाई की तरह बोलता हूं। कहता ये जैसे गया वहां पे भी आके कुछ ना मांगा, जैसे गया था वैसे ही वापस। फिर अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने, अल्लाह की सखावत का समंदर, अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे नबी दुनिया को बता दे, ऐ प्यारे नबी दुनिया को बता दे कि मैं तुझे ऐसी चीज अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। मैं तुझे वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, मैं तुझे ऐसा अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो कैसे राजी किया? पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को इकट्ठे करके फरमाया, आओ देखो कि मैंने अपने
महबूब को क्या अता फरमाया? मेरे मासूम ने फरमाया कि कैसे अता फरमाया? कहते हैं इन्ना आतैनकल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुम्हें कौसर अता किया। आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब का बहुत प्यारा जुमला है यहाँ पे। उन्होंने कहा मैंने उलमा से पूछा कि कौसर का क्या मतलब है, कौसर का क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया कौसर का मतलब है जन्नत में एक पानी का चश्मा। आला साहब ने यहाँ पे बहुत खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा उलमा ने कहा कि जन्नत में पानी का चश्मा, जैसे मैंने पानी का नाम सुना मैं तो पानी पानी हो गया, मैं तो पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा क्या फरमाया? मैंने तुम्हें कौसर अता फरमाया, इतनी दूर बुलाया, इतना सफर कराया, इतने जतन किए। अगर पानी ही देना था, अगर जन्नत में पानी ही देना था तो अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह ने जन्नत में पानी देना होता तो मलंग नारा लगा देता है तो अल्लाह उसे पानी अता कर देता, अल्लाह उसे अता कर देता। तो इसका क्या मतलब है? कौसर क्या है? असहाब ने पूछा, फरिश्तों ने पूछा, मालिक बताइए अल्लाह ने आपको कौन सा कौसर अता फरमाया? कहा हाँ बताऊंगा। सुबह तहज्जुद के बाद फजर से पहले मैं दरवाजा दौलत पे आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह ने मुझे कौन सा कौसर अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे कौन सा कौसर अता फरमाया। बुलाया सब असहाब ने, फरिश्तों ने। जब पहुंचे सुबह दरवाजा दौलत पर जाके देखा तो प्यारे नबी ने अपने सफेद रुमाल में, अपने सफेद रुमाल में फूल जो कभी सूंघते हैं, कभी अपने माथे पे रखते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कहा है मेरे प्यारे साहब अपनी आंखों को झुका लो और दरूद आले मोहम्मद पढ़ो। मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने मुझे जन्नत में जो कौसर अता किया है वो कौन सा कौसर है। सबने दरूद पढ़ना शुरू किया। प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जो मुझे दुनिया में बुलाकर ऊपर अर्शों पे जो कौसर अता किया वो मेरी बेटी ज़हरा है, वो मेरी बेटी ज़हरा है। कहा मालिक मजीद बयान फरमाइए। कहा मैं तुझे बताऊं, अपनी बेटी का तारुफ करवाऊं कि मेरी बेटी कौन है, ज़हरा कौन है। फरमाया आओ बताऊं तुम्हें, कामिल बाप की कामिला बेटी, कामिल बाप की कामिला बेटी, आलिम बाप की आलिमा बेटी, ताहिर बाप की ताहिरा बेटी, ताहिर बाप की ताहिरा बेटी, मासूम बाप की मासूम बेटी, हबीबुल्लाह बाप की हबीबतुल्लाह बेटी, ज़की बाप की ज़किया बेटी, ताहिर बाप की ताहिरा बेटी, ज़की बाप की ज़किया बेटी, ताहिर बाप की ताहिर बेटी। यही नहीं कहा बल्कि कहा आओ सुनो, फातिमा की अजमत बयान करना चाहता हूँ, फातिमा की शान सुनो, मोहम्मद की जुबान से सुनो। क्या फरमाया? कहते अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। यहाँ पे और फरमाया कहते अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फिर फरमाया अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की भी माँ है। ऐसा क्यों न कह दूं कि उम्मत की माँ होना और बात है, मोहम्मद की माँ होना और बात है। मोहम्मद की माँ होना और बात है, उम्मत की माँ होना और बात है। सब मिल के सलवात एक पढ़िए। फरमाया तेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने फरमाया तुम्हारे कद्दों पे दो फरिश्ते हर टाइम मौजूद होते। एक फरिश्ता वो मय्यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा, वो मय्यामल मिस्काल ज़र्रतन
शर्रन यरा। एक फरिश्ता तुम्हारे लिए जो तुम नेकियां करते हो वो लिखता है, एक फरिश्ता जो तुम गुनाह करते हो वो लिखता है। चाहे तुम जाग रहे हो चाहे तुम सोए हो, ये फरिश्ते अमल कर रहे हैं। तेरे मासूम इमाम ने फरमाया, मुफज्जल तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं कि जो दोनों फरिश्ते अमल करना शुरू कर दें। कहा मौला बताइए। कहा मेरी दादी ज़हरा के दुश्मनों पे लानत करते रहा करो, ये नेकियां लिखता रहेगा, ये गुनाह मिटाता रहेगा। सलवात आवाज़ बुलंद पढ़िए। ये नेकियां लिखेगा, ये गुनाह मिटा देगा। तेरे बादशाह इमाम ने फरमाया, मासूम इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स एक रात लैलतुल कद्र की जागे, अल्लाह उसके जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह उसकी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। मासूम इमाम समझ में से एक शख्स ने कहा, मालिक जिंदगी के गुनाह, फरमाया सितारों के बराबर क्यों ना हो तो माफ कर देता है। मालिक सितारों के बराबर, कहा रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह इस रात के सदके में माफ कर देता है। मालिक मजीद बयान फरमाइए। कहा रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, माफ कर देता है। कहा सूरज की शुआओं के बराबर क्यों ना हो, माफ कर देता है। जागता तू एक रात है, अल्लाह तेरी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह मजमे से एक शख्स उठा, रोने लग गया, कहता है ज़हरा के बेटे मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतने फजाइल आपने लैलतुल कद्र के पढ़े, मुझे तो पता ही नहीं था। आप मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। लैलतुल कद्र तो गुजर गई, अब मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगा, अगले साल जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। तेरे मासूम इमाम ने फरमाया, परेशान क्यों होता है? किसी दो मोमिन लड़े हुए, उनमें सुलह करा दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब, लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमा देगा। कहा भूखे मोमिन को खाना खिला दे, चाहे एक लुकमा ही क्यों ना हो, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमाएगा। कहा मालिक कितना बयान, इतना सवाब? कहा जी इतना सवाब। अगर एक मोमिन का जनाजा जा रहा है, उस जनाजे के साथ चल के उसको कंधा दे के 4 कदम साथ चल, 4 कदम साथ चलने के बाद वापस आ जा, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब फरमाएगा। एक मोमिन मर जाता है, उसके गुस्ल में शामिल हो जा, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा मालिक इतनी आसानी फरमाया, हाँ इतनी आसानी। अगर एक मोमिन मर जाता है, उसकी कब्र में एक मुट्ठी मट्टी की फेंक दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमाएगा। मौला इतनी मेहरबानी फरमाया, इतनी मेहरबानी, अल्लाह तेरा करीम ही इतना है। कहा मौला इससे भी मजीद फरमाइए कि एक कब्र में मिट्टी के बराबर अगर तू मुट्ठी मट्टी की फेंक देता है, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमाता है। तेरे मासूम इमाम ने फरमाया, आओ तुम्हें बताऊं कि हकीकत लैलतुल कद्र क्या है। कहा मौला बताइए हकीकत लैलतुल कद्र क्या है। फरमाया लैलतुल कद्र मेरी दादी ज़हरा का नाम है। तुम रात को सोते वक्त मेरी दादी ज़हरा के दुश्मन पे लानत भेज देना, अल्लाह तुझे हर रात लैलतुल कद्र का, अल्लाह ने आपको जुबान ज़िक्र अली पे बोलने के लिए अता फरमाई। अल्लाह पे दुरूद पढ़े बुलंद करके, जनाब सलेमान आपके फैसलाबाद के बहुत बड़े आलिम सुन्नी, हमारे भाइयों के आलिम साइम चिश्ती, उन्होंने अपनी किताब अल बतूल में लिखा, वो कहते हैं कि जनाब सलेमान ने अपनी बेटी को उनकी शादी पर
7 किस्म की नगीनों से बनी हुई नलैन अता फरमाए। 7 किस्म से मुख्तलिफ नगीनों से बनी हुई नलैन अता, और इसके शोहर को 700 किस्म के जवाहरात से बना हुआ ताज अता फरमाया। सरकार दो आलम ने ये जुमला कहा, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने ये जुमला सुना। जुमला सुनने के बाद मेरे मौला घर बैठ के तशरीफ ले गए। जैसे ही घर पहुंचे, घर में पहुंचना था, जनाब सैयदा ताहिरा आलिमा गैर मुअल्लिमा बीबी के सामने पेश हुए। बीबी के नाम पे सलवात पढ़नी थी। सामने कहा, ज़हरा आज आपके बाबा ने वाकया बयान फरमाया। मेरे मासूम इमाम ने मिनवान वही वाकया सुनाया। बीबी के जहन में यह ख्याल आया कि शायद अली ने यह सोचा होगा कि सलेमान नबी ने अपनी बेटी को जहेज में इतना कुछ अता फरमाया और सरदार अंबिया ने अपनी बेटी को कुछ न दिया। ये बीबी ने जहन में ख्याल सोचना था। बिस्तर पर अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब लेटे हुए, नींद गालिब हुई, सो गए। जैसे सोए, ख्वाब में क्या देखा? लाखों किस्म के जवाहरात से तैयार हुआ एक तख्त। तख्त के अतराफ पे खूबसूरत हूरें हाथों में तश्त लिए हुए, और उस तख्त पर आपकी और मेरी सैयदा तशरीफ फरमा। सान चिश्ती ने यह लिखा, वो कहता है जब ये माहौल देखा, उन हूरों के हुस्न को मान कर रहा था जो एक उन हूरों के दरमियान में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में तश्त लिया हुआ था और नगीने हाथों में, और देख रही थी कि काश जनाब सैयदा मेरी तरफ भी देखे। जनाब सैयदा काश मेरी तरफ भी देखे। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, ऐ बीबी ज़हरा, ये कौन लड़की है जिसका हुस्न इन हूरों को भी मान कर रहा है, इन हूरों के हुस्न को मान कर रहा है? जनाब सैयदा ताहिरा ने फरमाया, ऐ अली इब्न अबी तालिब, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम है, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम है, मुझे अपने बाबा की नबूवत की कसम है, या अली आपकी विलायत की कसम है, मुझे अपने आप पे नाज नहीं है, ये वही सलेमान की बेटी है जो जन्नत में मेरी नौकरानी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। जो जन्नत में मेरी नौकरानी है। कभी मान नहीं किया मैंने अपने आप पे। क्या खूब फरमाया, कहता है रुतबा है सबसे अरफा वाला बतूल का। साइंस चिश्ती क्या कहता है? कहता है रुतबा है सबसे अरफा आला बतूल का, अखिए रसूल है दुल्हा बतूल का। रुतबा सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है बतूल का, अखिए रसूल है दुल्हा बतूल का। नबियों के ताजदार की बेटी बतूल है, नबियों के ताजदार की बेटी बतूल है, वलियों का ताजदार है बेटा बतूल का। थोड़ा थोड़ा जुबानों को मेरे साथ बोलिए ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। वलियों का ताजदार है बेटा रसूल का, उनको बनाया सरवरे आलम ने कासिम, उनको बनाया सरवरे आलम ने कासिम। मिलता है दो जहां को सदका बतूल का, मिलता है दो जहां को सदका बतूल का, मिलता है दो जहां को सदका बतूल का। जन्नत का इन्हिसार है। मैं कहता हूं शायद साइंस चिश्ती ने इस पे अपनी कलम तोड़ दी होगी। उसने क्या कहा? कहता जन्नत का इन्हिसार है हुब्बे बतूल पर, जन्नत का इन्हिसार है हुब्बे बतूल पर।
सारी बहिश्त पर तो है कब्जा बतूल का। सब मिलकर बोले नारा हैदरी। सारी बहिश्त पर तो है कब्जा बतूल का। मासूम इमाम ने फरमाया, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, उसने कहा इतने फजाइल बयान कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, कभी गुनहगार भी जन्नत में जा सकता है शादी? कभी गुनहगार भी जन्नत में जा सकता है? मैंने कहा गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता। कैसे? मैंने कहा बिल्कुल गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे लोहा मोम हो नहीं सकता गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे तख्त हवा में बुलंद हो नहीं सकता। आखिरी जुमला, इसके बाद मसाइल पढ़ूंगा। मैंने कहा गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे लोहा मोम हो नहीं सकता गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे पत्थर में से ऊँटनी निकल नहीं सकती गुनहगार जन्नत में जा नहीं सकता, जैसे तख्त हवा में बुलंद हो नहीं सकता गुनहगार जन्नत में जा नहीं सकता, जैसे पानी में रास्ता बन नहीं सकता। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मौलाना हम भी कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान हमने अलमारियों की जीनत तो बना के रखा नहीं, कुरान तो हमें कह रहा है कि लोहा मोम हो सकता है अगर करने वाला दाऊद नबी हो, लोहा मोम हो सकता है अगर करने वाला दाऊद नबी हो, पानी में रास्ता बन सकता है अगर बनाने वाला मूसा कलीमुल्लाह हो, पानी में रास्ता बन सकता है अगर बनाने वाला मूसा कलीमुल्लाह हो, तख्त हवा में उड़ सकता है अगर उड़ाने वाला सुलेमान नबी हो, तख्त हवा में बुलंद हो सकता है अगर बुलंद करने वाला सुलेमान नबी हो, चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं अगर करने वाला मोहम्मद अरबी हो, सूरज वापस पलट सकता है अगर पलटाने वाला हैदर कर्रार हो। मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि गुनहगार भी जन्नत में जा सकता है अगर ले जाने वाली खातून जन्नत। क्या बात, सब मिलकर बोलो हैदरी। गुनहगार भी जन्नत में जा सकता है अगर ले जाने वाली खातून जन्नत हो। बस चंद मिनट आपकी सिफतों को तमाम करने जा रहा हूं। जितने भी सादात यहाँ पे तशरीफ फरमा है, दिल दुखे में माजरत चाहता हूँ। लोगों ने जुल्म ही इतने किए हैं, उन जुल्म का नाम ही तो मसाइब है। तेरे मासूम इमाम से पूछा गया, मौला लोग कहते हैं कि जाकिर बड़ा सख्त मसाइब पढ़ देते, तेरे मासूम इमाम ने फरमाया हमने करबला आंखों से देखी तो सुन भी नहीं सकता, हमने करबला आंखों से देखी तो सुन भी नहीं सकता। इतना मारा सैयदा को, शायद ये जुमला मसाइब के लिए काफी हो जाए। इतना मारा सैयदा को कि मार मार के मार ही नहीं। ज्यादा देर आपको मैंने जहमत नहीं देनी, सिर्फ 5 से 10 मिनट। इतना मारा कि मार मार के मार ही। तेरे मासूम इमाम से रवायत है, सरकार दो आलम रहलत फरमा रहे थे, इस दुनिया को छोड़े जाने वाले थे कि जबरील का पैगाम आया। जबरील ने कहा अल्लाह पैगाम दे रहा है कि अपने प्यारे अली को बुलाओ। मैंने उसके साथ चंद बातें कर दी, मैंने उस पैगाम देना। जनाब रिसालत माब ने अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को बुलाया, बुला के कहा, जबरील कहता है ऐ मोहम्मद अली को कहो कि जो गदीर में तुम्हें दिया गया था सकीफा में तुमसे छीन लिया जाए। जो गदीर में
तुम्हें अता किया था वो सकीफा में तुमसे छीन लिया जाएगा। कहा मौला मुझे कबूल है, जैसी उसकी रजा वैसी मेरी रजा, जैसा उसने कहा वैसे ही मैं अली ने मान लिया। इससे शर्त जो अगली थी वो मर जाने वाली थी। कहा ए मोहम्मद, अली को कहो कि भरे मजमे में ज़ौजा को थप्पड़ खाते हुए देखना पड़ेगा। यह शर्त सुनना था कि अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की चीख निकल गई। कहा है मेरे परवरदिगार, अगर तू राजी है, अगर तेरा मोहम्मद राजी है तो मैं अली भी राजी हूं। एक मर्द के लिए मर जाने का मकाम होता है। आपका एक आंसू आ जाए मेरे लिए, मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। बाजुओं पे तीर खा लेना आसान है, बाजुओं पे तीर खा लेना आसान है, सर सजदे में कटवा देना आसान है, सर सजदे में कटवा देना आसान है, बाजू पे तीर खाना आसान है। लेकिन मेरे मौला के सामने सैयदा को तमाचे लगना ये बड़ा मुश्किल। और जरा मिलके उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने कभी मोहसिन के लाशे को देखा, कभी मोहसिन को शहीद होते देखा। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने अपने प्यारे बेटे हसन के जिगरे के टुकड़े होते देखे। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने हुसैन को घोड़े से गिरता देखा। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने अब्बास के कटते हुए बाजू देखे। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने अली अकबर के जिगर में लगती हुई बच्ची को देखा। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने कासम के टुकड़े होते देखे। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने 3 साल 6 माह बच्चा अली असगर जिसके गले में 3 फला तीर पवस्त देखा। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने सकीना के दुर छीनते हुए देखे। आओ उस बीबी को पुरसा दे जिस बीबी ने अपनी बेटियों को कभी किसी बाजार, कभी कूफा के बाजार, कभी शाम के बाजार। अजरुक मिन अल्लाह, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। मैं राजी सैयदा बिनते बतूल, वो राजी। आखिरी जुमला और मिंबर छोड़ने लगा हूं। बीबी का नाम है, बीबी का लक़ब है मकबूरा। बीबी का लक़ब है मकबूरा। मुझसे सवाल करो मकबूरा किस बीबी को कहते हैं? मकबूरा उस बीबी को कहते हैं जिसे बहुत सारे जालिमों ने मिल के मारा हो, जिसे बहुत सारे जालिमों ने मिल के मारा हो। मौला इमाम हसन बादशाह एक गली में से नहीं गुजरते थे, जब भी उस गली के पास जाते रास्ता बदल लेते, जब भी गुजरने लगते रास्ता बदल लेते। मासूम इमाम से पूछा गया मौला बताइए, अब जब भी इस गली के करीब जाते आप रास्ता क्यों बदल लेते हैं? आप जब भी यहाँ से गुजरने लगते हैं आप रास्ता बदल लेते हैं। कहा मैं जब बचपन में था ना, अपनी माँ के साथ इस गली में से गुजरा था, एक जालिम ने तमाचा मारा था
आज से जब भी मैं इस गली से गुजरता हूँ मुझे उसका जुल्म याद आ जाता है। अजरुक मिन अल्लाह, मुझे उसका जुल्म याद आ जाता है। मैंने आपके सामने पढ़ा, मकबूरा उस बीबी को कहते हैं कि जिस बीबी को बहुत सारे जालिमों ने मिल के मारा हो। इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि मार मार के मार ही दिया। कहते कुछ लोगों ने बीबी के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे आने के बाद दरवाजे को आग लगाई। आखिरी जुमला मैं मुसाहिब तमाम करने जा रहा हूँ, आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ लोगों ने आके दरवाजे को आग लगाई, सिर्फ आग नहीं लगाई, आग का लगना था। दरवाजे में कील थे जो सुर्ख हो चुके थे। एक जालिम ने दरवाजे को ठोकर मारी, ठोकर का लगना था। इधर जालिम खड़े थे, सामने बीबी सैयदा दरवाजे को पकड़ के खड़ी थी। बीबी सैयदा ने दरवाजे को टेक लगाई, एक जालिम कुल्फुल मलाऊ ने दरवाजे को ठोकर मारी। दरवाजे को ठोकर लगनी थी, ऊपर दरवाजा नीचे सैयदा, ऊपर दरवाजा नीचे सैयदा। इसने ताजियाने मारने शुरू किए, बीबी ने तड़पना शुरू किया। बीबी रोके कहती है या अली मेरा मोहसिन मारा ना, या अली मेरा मोहसिन शहीद होना, या अली मेरी पसलियां, या अली मेरी पसलियां टूट गई। फसयअलमून यनक़लिबून